देखो बेटा, अब मान लो कि तुम लोगों ने टाइट्रेशन करी, ठीक है। टाइट्रेशन के अंदर आपने जब टाइट्रेशन करी तो 3 बार टाइट्रेशन करी, और तीनों बार जो कॉन्कोर्डेंट वॉल्यूम आ रही है, कॉन्कोर्डेंट, ठीक है, जो कॉन्कोर्डेंट वॉल्यूम आ रही है वो आपकी आ रही है 10 ml। मतलब जो सेम रीडिंग आ रही है वो बार बार क्या आ रही है आपकी, 10 ml। कॉन्कोर्डेंट वॉल्यूम कहते हैं इसको, मतलब जो सेम आती है। अब कॉन्कोर्डेंट वॉल्यूम अगर सेम आती है तो आप 10 ml लिखोगे, और ध्यान रखना दो रीडिंग सेम होनी चाहिए आपकी, नहीं है तो फिर एवरेज निकालते हैं, ठीक। बट हम चाहेंगे कि आप कॉन्कोर्डेंट वॉल्यूम रिप्रेजेंट करो, मतलब दो रीडिंग सेम होनी चाहिए। अब जब हमने टाइट्रेशन कर लिया, हमने इनिशियल रीडिंग, फाइनल रीडिंग, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड, जो टेबल आपकी नोटबुक में बना हुआ है, प्रैक्टिकल नोटबुक में कर लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं किसका, मोलैरिटी का, ऑफ गिवन KMnO4 सॉल्यूशन। तो गिवन KMnO4 सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालने के लिए हम यहाँ पे मोलैरिटी इक्वेशन यूज़ करेंगे। उसका फॉर्मूला है M1V1 अपॉन में M1, ये बेटा बीच में मल्टीप्लाई है, M1 मल्टीप्लाइड बाई V1 अपॉन में N1 इज इक्वल टू M2 मल्टीप्लाइड बाई V2 अपॉन में N2। इसको मैंने मान लिया, राइट लेफ्ट साइड वाली इक्वेशन को मैंने रिप्रेजेंट किया, पार्ट को रिप्रेजेंट किया मोहर सॉल्ट से, और इसको KMnO4 से। अब मोहर सॉल्ट की मुझे मोलैरिटी पता है कितनी है, कितना स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाया आपने, 1/20। वॉल्यूम ऑफ मोहर सॉल्ट पिपिट आउट, कितना पिपिट करेंगे हम एक टाइम पर, 10 ml। आप 20 भी कर सकते हो, फिर रीडिंग अलग आएगी, ध्यान रखना। अगर आपने 20 ml पिपेट कर दिया तो रीडिंग कम आएगी, क्योंकि जल्द ठीक है, तो चेंज हो जाएगी रीडिंग आपकी बेसिकली। देखो 20 ml करोगे तो कम वॉल्यूम के KMnO4 यूज़ होगा, 20 ml यूज़ करोगे तो ज़्यादा यूज़ होगा, तो उस हिसाब से इक्वेशन आपकी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी आपकी वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज़ की। तो हमने क्या किया, हमने 10 ml पिपिट आउट किया, तो 10 ml। द प्रॉब्लम इज यहाँ पे जो मोलैरिटी है वो मोलैरिटी होती है मोल्स पर लीटर में, बट यहाँ पर हमारा जो वॉल्यूम है वो 10 ml है। ब्यूरेट की जो पिपिट की जो रीडिंग है वो हमने 10 ml लिया है, तो 10 ml को किस में कन्वर्ट करेंगे, लीटर में करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये N1 और N2 कैसे आता है बेटा, जब आप बैलेंस करते हो इक्वेशन को तो ये वहाँ से आता है आपका N1 और N2, ठीक है। N1 और N2 होते क्या है, जब आप एक इक्वेशन को, आयनिक इक्वेशन को बैलेंस करते हो, तो आयनिक इक्वेशन को बैलेंस करते वक्त जो स्टोइशियोमेट्रिक एफिशिएंट्स आते हैं, तो मोहर सॉल्ट का स्टोइशियोमेट्रिक एफिशिएंट कितना आएगा, 5। Mn2 प्लस का स्टोइशियोमेट्रिक, MnO4 माइनस का स्टोइशियोमेट्रिक एफिशिएंट क्या आएगा, 1। तो नंबर ऑफ N1 और N2 बेसिकली क्या है, दे आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दे आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस टेकन इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो हमें कितने मोल्स मोहर सॉल्ट के चाहिए थे, 5, मतलब फेरस आयन कितने मोल, 5। पर मैंगनेट आयन कितने मोल, 1। तो 1 पर मैंगनेट आयन 5 फेरस आयन के साथ रिएक्ट करके उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है, और खुद को रिड्यूस। तो अब आपने क्या किया, आपने कैलकुलेशन वैल्यू पुट करी 5 और 1, सॉल्व करोगे, मोलैरिटी आ जाएगी 0.01 मोलर या 0.01 मोल्स पर लीटर, ठीक है। अब स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास, या मोलर मास भी लिख सकते हो आप। मोलैरिटी कितनी आई निकाल के देखो, मोलैरिटी हमारी है 0.01, तो उसको वैल्यू पुट कर देंगे। मोलर मास क्या होता है KMnO4 का, इट इज़ 158 समथिंग। तो सॉल्व करोगे तो आपकी स्ट्रेंथ आ जाएगी, स्ट्रेंथ आती है ग्राम पर लीटर में बेटा। ये आपका कैलकुलेशन पार्ट है जो आपको लिखना है प्रैक्टिकल फाइल में, तो थोड़ा ध्यान से स्मार्टली पहले ही प्रिपेयर करके आना है। कल उस दिन पैनिक नहीं करना है, और ना ही एक दूसरे से पूछना है, आप पहले से प्रिपेयर होके आओ कि ये तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हो गया 0.01 इंटू 158, तो 1.58 ग्राम पर लीटर, ये हमारी स्ट्रेंथ आ गई बेटा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे प्रैक्टिकल खत्म हो जाएगा। रिजल्ट में आप लिख दोगे कि द द द मोलैरिटी ऑफ द गिवन सॉल्यूशन इज 0.01, और स्ट्रेंथ लिख दोगे, द स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन KMnO4 सॉल्यूशन इज 1.58 ग्राम पर लीटर, ठीक है।